श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की एक कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित। ये जहाँ भी सुनी जाएगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, मंगल ही मंगल होगा, अपार सुख संपत्ति होगी। 24 घंटे आनंद देने वाली है कथा। हर समय मंगल करती है, हर समय मंगल करती है। किसी भी समय सुनो, सब समय इसका मंगल ही मंगल है, कभी अमंगल नहीं करती, सदा सुख ही सुख देती है। इसीलिए जो भी इसे भक्त सुनते हैं वे प्रभु के परम प्रिय भक्तों में से एक है जो इन्हें सुनते हैं। इन्हें सुनते बहुत ही कम है, इसीलिए कि प्रभु कलयुग में उद्धार का इससे सरल और कोई रास्ता नहीं है कि श्री रामचरितमानस सुनो, श्री रामचरितमानस पढ़ो, श्री रामचरितमानस सुनाओ। यही कल्याणमयी है, कल्याणकारी है, अतः कल्याण देने वाली है रामचरितमानस है। इसके कण कण में भगवान हनुमान जी विराजते हैं। भगवान हनुमान जी तो सदा इसी का ही पाठ करते हैं, राम राम। उनके हृदय में भी सीताराम ही है। सीताराम 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 सीताराम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहती सुनती बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहती सुनती बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री माता सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। मंगल भवन मंगल हारी, जागे सकल लोग भय बोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कही चहु दिशि धावहीं। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमते नमः। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्री राम जय जय राम। मनहु बारी निधि बूढ़े जहाजू, भयउ बिकल बड़े बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंद ही आपू सराहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। श्री राम जय जय राम।
राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, वदियास सब राखही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को देख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करण नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरे बिहारी। श्री हनुमतिये नमः। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सरंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सरंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर भगवान श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। माता गंगा आपकी जय हो। हे माँ, जो भी इस श्री रामचरित्र मानस को सुन रहा हो, हे माँ, उनके समस्त कामना पूर्ण करना माता। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुखु पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक प्रकार कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। सीताराम 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 सीताराम। मंजनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। श्री हनुमतिये नमः। शुद्ध सचिदानंदमय
कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर सेतु मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शुद्ध त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। इसकी एक एक चौपाई भक्त जनों बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलदायी है। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले वही हरसु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जब निषाद राज ग्रह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। करी दंडवत भेंट धरी आगे करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई सहज स्नेह बिबस रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की भेंट निषाद राज से होती है। जो भी इस प्रसंग को सुनेगा प्रभु उसके समस्त मंगल कार्य घर के सब कल्याण हो, सब मंगल ही मंगल हो, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए उनके घर में भी प्रभु। जो इस निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रसंग को सुने हनुमान जी से यही प्रार्थना है। हनुमान जी की जय। ओ श्री हनुमत ये नाथ कुशल पद पंकज देखे भयऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धामु तुम्हारा में जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन आज में भगवान भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ थापिये जनु सबु लोगु सिहाऊ। कहेऊ सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुआना। श्री राम जय जय राम। अब कृपा करके पूरे श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और कुछ ही आज्ञा दी है। 12 4 10 बासु बन मुनि व्रत बेसु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहई भयउ दुख बारू। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर ग्रह को
गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राम लखन सिय रूप निहारी, राम लखन सिय रूप निहारी। कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी, कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, ते पितु मातु कहु सखी कैसे। जिन्हें पठे बन बालक ऐसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कोई कहते हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अगिर बिहारी। एक कहे बल भूपति की ना, एक कहे बल भूपति की ना। लोयन लाऊ हमई विधि दीना, लोयन लाऊ हमई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। को ये कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहराने के लिए मनोहर समझा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अगिर बिहारी। श्री हनुमत ये नमः ले रघुनाथ ठाऊ देखावा। कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। श्री राम जय राम जय जय राम। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने घर को लौटे और रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए चले। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। ग्रह संवारी साथरी डसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। श्री राम जय राम। ग्रह संवारी साथरी डसाई, कुश किसल में मृदुल सुहाई। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। बूने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सांतरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। शिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अगिर बिहारी। अनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमान जी बार बार प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना सुनते भी हो, आप ही तो सुनते हो प्रभु। आपके तो हर मंदिर में मैं भक्तों से कहता हूँ श्री रामचरित्र मानस का ही पाठ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु आप प्रसन्न रामचरित्र मानस से ही होते हो। मैंने सब आपके हर मंत्र पढ़कर देख लिए प्रभु, लेकिन आप बसते हो विराजते हो श्री रामचरित्र मानस में ही, क्योंकि आपके तो हृदय में ही सीताराम बसे हैं। श्री राम जय जय राम। भगवान जो भी रामचरित्र मानस सुन रहा हो उनका मंगल करना, उनके घर खुशियां ही खुशियां हैं। भगवान सदा संपत्ति भरी पड़ी रहे। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित
कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदु बानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। बोलाई पहाड़ू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। उन्होंने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। मंगल भवन मंगलहारी, सोवत प्रभुई निहारी, निसाधु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन से प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वंश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित श्री लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकते, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार पूरा आराम है। विविध बसन उपदान तुराई, क्षीर फैन मृदु बिसद सुहाई, तैशिय रामु शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। जहाँ अनेक ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते शिय राम सातरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहाँ सीता जी श्री राम जी आज घास के फूस पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां हैं। जोग वही जिन्हें प्राण की नाई, महिषोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र श्री रघुराज दशरथ जी हैं। राम चंदुपति शोभे देहि, सोवत मही विधि बामन के ही।
ये रघुबीर की कानन जोगु क्रम प्रदान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान है। मंगल भवनी मंगल हारी इंद्र बहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। के कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन। के कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखु दीन। के कय राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने श्री रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति की न सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषादहि भारी राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। इस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा भारी दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सबू भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहल लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल है। धरनी दामु धनुपुर परिवारु सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल पर मारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक और जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने में और मन में विचार में न आते हैं, इन सब का मूल तो परमार्थ ये नहीं है, अज्ञान ही है। मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिकार नृपु रंगु नाकपति होई। जागे लाभु न हानि कछु तिमी प्रपंच जिये जोई। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। सीताराम 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 सियाराम सियाराम। श्री अनुमति नमः। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस तरह से प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हस विचार ही नहीं कीजिए रोसु काहुई बादी न देई दोसु। मोह निशा सबु सो निहारा देखिए सपने अनेक प्रकारा। ऐसे विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागई जोगी परमारति प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जुग जागा
जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जगते हैं और जो परमार्थी और प्रपंच माइक से छूटे हुए हैं, इस जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेको मोह भरम भागा, तब रघुनाथ चरणे अनुरागा। सखा परम परमारथ हुए हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाते हैं, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिसका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सखा समुझियस परिहरि मोहु, शिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाविनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। मंगल भवनीय मंगल हारी। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते हुए सवेरा हो गया। सब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई और यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमत ये नमः, बनु देखाई सुर सरिय नवाए। बनु देखाई सुर सरिय नवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम शिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निमेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी को फिर लाना। नरप अस कहे गोसाई, जस कहे करो बलि सोई। करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोई। मंगल भवनीय मंगल हारी,
दरबहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हें सब सोधा। और कहा है तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया है तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबीस दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्महित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। सीवी दधी जी और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म ने दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेत पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। तुम्हें संतात बहुत का कहू, दिए उतरू फिर पातकु लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। मंगल भवने मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। पितु पद गही कही कोटि नति विनय, करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करिए जनि मोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किस बात की चिंता न करें। तुम्हें पुनि पितु समय अतिहित मोरे, बिनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप भी सब प्रकार से कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में भी दुख न पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ स परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कही जनी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न की सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा और सीता जीवन के कलेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर शिया, सोई रघुबीर रही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, न तरु निपट अवलंब विहीना। में न जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह
सीता अयोध्या को लौट आए। तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो वे बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जिएंगे जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनुमान तह तब रही सुखे नसिए जब लगे विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे चाहे तो वहां सुख से रह सकेंगी। बिनती भूप की न जही बाती आरती प्रीति न सो कहीं जाती। पितु संदेशु सुनी कृपा निदाना दीन सिक कोटि विधाना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम का कहा नहीं जा सकता है। कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी है। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु फिरहु तै सब कर मिटे खबारू। सुनी पति बचन कहती बेदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौटी जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंब वाले सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है हे प्राणनाथ हे परम स्नेही सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। प्रभु करुणा में परम विवेकी तनु तजी रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु भी आई कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु आप करुणामयी और ब्रह्म ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेममय विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी उतरो देव फिर अनुचित भारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगी। आप और मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयु बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। मंगल भवनी है मंगल हारी दरबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। किंतु हे तात मैं आत्र होकर आपके सम्मुख हुई, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए बेकार हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे पिय बीन मन भाव न भोरे। श्री राम जय जय राम। श्री अनुमति नमः। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, इनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर
चक्कवई कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ आगे होई जेहि सुरपति ले अरग सिंहासन आसनु दे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है जिनका स्वभाव प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आगे सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मातु सम सासु मिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि केहू सपने हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। अगम पंथ बन भूमि पहारा करी केहरी सर सरित अपारा कोल की रात कुरंग बिहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह तालाब नदियां कोल भील हिरण पक्षी श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री अनुमति नमः सासु ससुर सन मोरी हुती विनय कर विपरी पाए मोरे सोचु जन करिए कछु मैं बन सुखी सुभाए। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा वे मेरा कुछ भी सोच न करें और वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरी न धरे धनु भाथा नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोचू करिए जनी भोरे। श्री राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है न भ्रम है न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी भयउ बिकल जनु फनी मनी हानि नयन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। श्री राम जय जय राम। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु बाती तदपि होती नहीं शीतली छाती जतन अनेक सात हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर श्री रामचंद्र जी ने उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर दिया। मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जय राम। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती
कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटा हो। रथु आके है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धू नहीं शीस पछिताई। रथुहा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धू नहीं शीस पछिताई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अनिर बिहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हीन हीन आते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वंश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब जाकर गंगा जी के तीर पर आए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मांगी नाव न के वटुआना, मांगी नाव न के वटुआना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनि मूरी कछुआई। चरण कमल रज कहु सब वह कहीं, मानुष करनि मूरी कछु अहै। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, फिर वह लाता नहीं। कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनि मूरी कछु अहै। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, धरनियु मुनि धरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, धरनियु मुनि धरनी होई जाई। धरनियु मुनि घर घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी का चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। ये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतये नमः। पद कमल दोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पकारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम, जय जय श्री राम। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी रान, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू तारी हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, दरवहु सो दशरथ अंजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहती सुनती बहु विधि सब संता। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सभी संत जन सुनते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को नित्य सुनाते हैं। हनुमान जी इसका नित्य पाठ करते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जहां श्री रामचरितमानस सुनी जा रही हो वहां पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं, क्योंकि कलयुग में भक्तों का उद्धार हनुमान जी पर ही है। इसीलिए श्री हनुमते नमः नाथ। मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता है राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर तब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा। तब तक तुलसीदास के नाथ हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाव पस पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू तारी हो। चाहे लक्ष्मण जी तीर मार दे, पर भगवान मैं पार तभी करूंगा जब इन चरण कमलों को पखार लूंगा। केवट और श्री रामचंद्र जी का संवाद ये जहां भी सुना जा रहा हो, भगवान उन सभी दयालु, दया करना, उन भक्तों पर कृपा करना। इनको सुनने वाले भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि यह सुनना भी असंभव है, सुलभ नहीं है। रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई सुनना आसान नहीं है। ये वही सुनता है जिन पर श्री राम और हनुमान जी की माया न असर करती हो। यह असंभव है, मन विचलित हो जाता है इन्हें सुनने के लिए, मन नहीं लगता। सुनी के वट के बेन प्रेम, लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। एन चितई जान की, लखन तन मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। सुनि केवट के बेन प्रेम, लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। एन चितई जानकी, लखन तन कृपा सिंधु बोले मुसुकाई। सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू। होत विलंब उतारी पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम वही करो जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, देरी हो रही है, पार उतार दो। जा सुना मैं सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। और इन्होंने जगत को 3 पग से छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का सहारा ले रहे हैं। पद न कने रखी देवसरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा,
पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी और ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का सहारा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उनके पहचान कर गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श पाते ही मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पकारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सियाई यही सम पुण्य पुंज को नाई। बरसी सुमन सुर सकल सियाई यही सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंगारने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। पद की पखारी जलू पद पखारी जलू पान करी आपु सहित परिवार। पितरु पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ ले पार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अंगिर बिहारी। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले महान पुण्य के द्वारा उसके पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय रामू लखन समेता। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भाव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय रामू गुह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत की ना प्रभु ही सकुचे ही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उस दंडवत को देखकर प्रभु को संकोच हुआ और इसको कुछ नहीं दिया। पियहिय कीसिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे ओ कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से अपनी रतन जड़ित अंगुली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा है नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोई जो देबा सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। हे दीन दयालु आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर ले लूंगा। बहुत कीन है प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवटु ले। विदा की न करुणायतन भगति विमल बरुदे। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जहाँ भी ये श्री रामचरित्र मानस सुनी जा रही हो, पढ़ी जा रही हो, भगवान उन सब भक्तों का कल्याण करना,
सर्वप्रथम तो इनके सुनने वालों की संख्या बहुत कम है और इनके पढ़ने वालों की भी संख्या कम ही है, क्योंकि भगवान मैं जहाँ तक समझता हूँ इस ग्रंथ पर, रामचरितमानस पर कलयुग का पूर्ण असर है। कलयुग में यदि कोई इसको पढ़ेगा या सुनेगा तो कलयुग का प्रभाव भी उस पर नहीं रहेगा। यह मैंने साक्षात देख लिया भगवान और हनुमान जी की कृपा का तो ये खजाना है, घर है ये हनुमान जी का। हनुमान जी का घर यदि कहीं है तो श्री रामचरितमानस ही है। राम सीता और राम में मैं है हनुमान जी, सदा उन्हीं का पाठ करते हैं श्री राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु श्री राम जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंगल के करने वाले, मंगल के हरने वाले, रामचरितमानस को सुनने वालों का, पढ़ने वालों का कल्याण हो रहा है। श्री राम जी के सहारे, हनुमान जी के सहारे उद्धार हो रहा है। भगवान इसे जो भी सुनेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। ये आने वाले सभी लक्ष्मी जी का त्योहार, ये लक्ष्मी जी माता सीता श्री का ही अवतार है। इसीलिए भक्तों श्री रामचरितमानस को मत भूलो, चाहे थोड़ी सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो डेली अवश्य। 24 के 24 घंटे कोई यह नहीं कह सकता कि 12:01 या 1:02। हर समय पूर्णतया मंगल करने वाली श्री रामचरितमानस की जय हो। प्रभु हनुमान जी की जय हो, भगवान गणेश जी की जय हो, भगवान शिव माता पार्वती की जय हो। ये सारे देवता इसी के अंदर ही समाहित है। इसीलिए श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः।